Welcome back to my channel, My Life, My Way। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेमचंद की एक बहुत ही छाप छोड़ने वाली कहानी, स्त्री और पुरुष। यह कहानी एक अच्छा सबक देती है उन लोगों को जो रूप रंग को ही महत्व देते हैं और कर्म जिनके लिए महत्व नहीं रखता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो हर चीज़ में बैलेंस कर देती है और जो सही है वो सामने हमारे एक ना एक दिन आ ही जाता है। तो इस कहानी में इसी तरह का कुछ सबक दिया गया है। यह कहानी हमारी ज़िंदगी के काफ़ी करीब लगता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी स्त्री और पुरुष। कहानी कुछ इस प्रकार है। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय होता था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकार की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्रियों का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गान की आवाज सुन ली हो। जब से उन्होंने होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी। इसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता होगी, कुंदन की चमक, वसंत की छवि, कोयल की ध्वनि, वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वे उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते, मित्रों से उनकी चर्चा करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे। वह दिन भी समीप आ गया था जब उनकी सारी आशाएं हरे भरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश से अब आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई विवाह मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि जो ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, वे चुपके से वधू के पास पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। एकाएक क्रोध, घृणा और निराशा की लहर सी उन पर दौड़ गई। यह वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह वर्षों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिट्टी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी, और फिर रंग कितना ही सुंदर हो, रूप की कमी कभी पूरा नहीं कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में कोई और न था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया, जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वे मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने से ही घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्री भी संसार में है, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुख ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे एबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन यह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर यह वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को एक लंबा फर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगे। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसने तो जबरदस्ती मुझसे विवाह नहीं किया, लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती,
तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को वह नहीं भाते। आशा दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो भी जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें कहने लगता कि आशा वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि उसका विवाह हो चुका है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कह कहों की आवाज बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करता हूँ। आशा ने कहा, किसी से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन ने कहा, क्यों नाहक में चिढ़ाती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से करते न बना, उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर बैठी नहीं रहती, किसी न किसी तरह उनका विवाह हो ही जाता है। उनका पति उन पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहक सर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर सकता हूँ, दिल पर जज्ब नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात रात गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन भूलकर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर की बात थी। इतना ही नहीं, वह दिल में मनाते कि यह मर जाती तो गला छूटता, अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खेल खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का भी छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दानी कमरे में ही जमघट लगने लगे। लेकिन विषय भोग में धन का ही सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह विच्छिन्न होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ने लगे। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता है? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह न आएंगे, फिर भी मन को न रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुख की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन बोला, ओह, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला पतला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी। अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी इस वक्त नहीं थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक न जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
डॉक्टरों ने भी कहा है, मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठे, सारे देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से झाग निकलने लगी। सारा देह पसीने से तर हो गया। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके स्थूल अंगों में विचित्र सी स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उसके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। मेरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी। बाहर खबर हुई। मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। बहुत यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर, मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो गई। यह मूर्छा न थी, फालिस था। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं होता। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत ही नाजुक रही। आशा दिन रात उसके पास बैठी रहती, उसके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारे को समझना, उस जैसी धैर्यशीला स्त्री का ही काम था। अपना सर दर्द से फटा करता था, ज्वर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत जरा संभली। उसका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गति उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था कि जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे। जरा देर के लिए मदद से बैठ जाते या खड़े हो जाते, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे क्या जाने क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दी। वास्तव में यह उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे तुमसे जरा भी शिकायत ना होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का समूह हो गया है और तुम कहती हो कोई अंतर ही नहीं। मैं तो अब कभी भी बाहर न निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दे दिया है। बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह न सीधा हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वह चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली बोली, क्यों आशा, अब तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा? आशा ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है। मुझे रूप के बदले उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे खोल दिया और शीशे से झांकते हुए कहा, आज तुम्हारे यहाँ परियों का जमघट है। विपिन ने कहा, बंद कर दो। मित्र ने कहा, देखो तो सही, तुम्हें इन सब में कौन सबसे सुंदर मालूम पड़ती है? विपिन ने कहा, वह जो थाल में फूल रख रही है। मित्र ने टोका, तुम्हारी निगाह भी लगता है खराब हो गई है। वह तो सबसे बदसूरत है। विपिन ने कहा, मैं उसकी सूरत नहीं, आत्मा देखता हूँ। मित्र ने कहा, अच्छा, यही मिसेज विपिन है? विपिन ने कहा, जी हाँ, यही वो देवी है। ये थी कहानी और इसका संदेश आप तो समझ गए होंगे। बहुत अच्छा संदेश इसमें छिपा हुआ है कि रूप तो खत्म हो जाता है, एक दिन रूप मिट जाता है, लेकिन कर्म जो है वो हमेशा आपका साथ देता है और वही आपको आगे तक ले जाता है। इसलिए रूप पर अभिमान करने के बजाय कर्म पर अभिमान करना चाहिए। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।